नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। वी आर रीडिंग ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 1। हमने पिछले सेशंस में 6.21 से 6.28 ये जो सारे वर्सेस प्रभुपाद जी ने इस चैप्टर में कोट किए हैं, ये हमने कंप्लीट किए हैं। और एक वर्स जिसका रेफरेंस हमने स्पेसिफिकली अभी रिसेंट 2-3 सेशंस में पीछे किया, वो है 18.54। इस वर्स से रिलेटेड एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसके बारे में क्या और भी रीड कर रही थी, तो मुझे लगा ये ना बहुत क्लैरिटी से एक चीज समझनी है इस श्लोक से, तो इस पे जरूर ध्यान दें। ठीक है, तो यहाँ पर कह रही है ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति। अब याद है हमने पिछली बार बात की थी 3 अवस्थाओं की जिसमें हम परम सत्य की अनुभूति करते हैं। तो परम सत्य को 3 पहलुओं में लोग समझते हैं, जिसमें पहला पहलू है ब्रह्म, दूसरा है परमात्मा और तीसरा है भगवान। याद है ये? तो ये जो ब्रह्मभूत अवस्था है ना, ये पहला स्टेप है। इस स्टेज में ब्रह्म की अनुभूति होती है, मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मैं पदार्थ से भिन्न हूं, मैं ये पदार्थ नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और इसीलिए ब्रह्मभूत अवस्था में व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है और वो किसी चीज की, किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता तो, और वो शोक नहीं करता और प्रसन्न रहता है। ठीक है, तो ये जो पहली लाइन है ना इस श्लोक की, ये ब्रह्म की अनुभूति, जो पहला पहलू, जो प्रथम स्टेज है, फर्स्ट स्टेज एब्सोल्यूट ट्रुथ को रियलाइज करने का, ये पंक्ति वो दर्शा रही है। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगली स्टेज में परमात्मा की अनुभूति होती है। उसमें जो है ना, जो ये अगले श्लोक का, जो ये अगली सेकेंड लाइन का, उसको भी आधा आप ब्रेक करो। जो फर्स्ट ब्रेक है, फर्स्ट ब्रेकअप है सेकेंड लाइन का, वो क्या बता रहे? समाह सर्वेषु भूतेषु, वे समस्त जीवों को समदृष्टि से फिर देखता है। तो ये एक्चुअली जो अवस्था है, ये परमात्मा की अनुभूति वाली अवस्था है, जहां पर वो हर एक जीव को परमात्मा के अंश के रूप में देखता है। तो ये जो श्लोक का सेकेंड लाइन का जो आधा फर्स्ट हाफ है, वो परमात्मा की अवस्था की स्थिति बता रहा है, जो कि ब्रह्मभूत की अवस्था का नेक्स्ट स्टेज है। और अब लास्ट पॉइंट देखो इसमें, मद भक्तिम लभते पराम, ये जो है ये हाईएस्ट है। परमात्मा की अनुभूति से भी जो नेक्स्ट स्टेज है भगवान की अनुभूति, जो कि परम सत्य की पूर्ण अनुभूति है, जब उसको व्यक्ति प्राप्त करता है तो वो भगवान की भक्ति में, सेवा में लग जाता है। तो ये जो हो गई मतलब सेकेंड लाइन का जो सेकेंड हाफ है, वो परमात्मा की अनुभूति बता रहे हैं। ठीक है, तो ये इस श्लोक को ना ऐसे भी समझ सकते हैं। वास्तव में इस श्लोक को ऐसे ही समझना है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जब योगाभ्यास में व्यक्ति ब्रह्मभूत की अवस्था में पहुंचता है, तो भी वो योगाभ्यास को आगे प्रैक्टिस करता है, ताकि वो फाइनली वो भगवान की अनुभूति कर सके और भगवान की सेवा में लग जाए।
ठीक है, आई थिंक अब ये श्लोक ना ज्यादा क्लियर होगा। इसमें तीनों स्टेजेस बताई जा रही है और कैसे स्टेप बाय स्टेप हाईएस्ट तक पहुंच रहे हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन स्टेजेस के, कि ब्रह्मभूत में क्या है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है, शोक नहीं करती, आकांक्षा नहीं करती। परमात्मा की अवस्था में सब जीवों के प्रति क्या संभाव आ जाता है, क्योंकि सबको परमात्मा के अंश के रूप में वो देखता है। और जब भगवान की अनुभूति होती है तो भगवान की भक्ति में, सेवा में लग जाता है। तो इससे आप क्या है, मतलब ये उन स्टेजेस की क्वालिटीज भी आ गई। पीछे ये पॉइंट थोड़ा सा मिस हो गया था, तो मुझे लग रहा था कि फिर मैंने इसको वापस पढ़ा, क्योंकि मैं एक्चुअली प्रिपरेशन जो करके आ रही थी ना, वो चैप्टर 6 के वर्सेस की कर रही थी। इसकी तो हमने रीड ही किया था, लेकिन मैंने एक बार देखा, मैंने कहा हमने इसको कर तो लिया है, पर कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो हमने मिस किया है। तो इस तरीके से हमें समझना है, ठीक है। अब आई थिंक काफी अच्छे से हमारी अंडरस्टैंडिंग इस पे है। अब इसी को जब हम 6.21 से 28 से ही करेक्ट करेंगे, जैसा कि हमने किया था प्रयास, तो वो भी अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट पैराग्राफ बचता है चैप्टर 1 का। अब इसको हम पढ़ते हैं। कृष्ण सर्व्स एज अ पेट्रन फॉर वन हु इज डिवोटेड टू हिम। तो जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत होते हैं, उनके भगवान श्री कृष्ण संरक्षक बन जाते हैं। When one is in difficulty, his patron saves him. तो जब भी कोई परेशानी में होता है तो जो संरक्षण होता है वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या है, अगर हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो क्या होता है कि हम भी अगर किसी परेशानी में आते हैं तो भगवान हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें बचाते हैं। As stated in the Bhagavad Gita, Krishna is the real friend of every living entity and we have to revive our friendship with him. तो इसके लिए हमने श्लोक किया था 5.29, ठीक है। एक बार ये पढ़ लो। हरे कृष्णा, शिवाली माता जी। हरे कृष्णा जी सभी को, हरे कृष्णा। अब देखो इसके लिए 5.29 श्लोक। भोक्तारम यज्ञपदासाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। तो ये जो होता है ना, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सभी जीवों का सुहृद मित्र हूँ, वेल विशिंग फ्रेंड, ठीक है। ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षते, ये वर्ष है पूरा। तो ये यहाँ से रेफरेंस आया जिसमें भगवान बता रहे हैं कि मैं सभी जीवों का वेल विशिंग सुहृद मित्र हूँ। फिर प्रभुपाद जी हमें बोल रहे हैं कि हमारा जो ये भूला हुआ संबंध है भगवान श्री कृष्ण के साथ, उसे हमें क्या है, वापस से रिवाइव करना है, पुनः स्थापित करना है। अब ये जो संबंध है भगवान को तो याद है, हम यहाँ पर भूल गए हैं क्योंकि हम माया में आ गए हैं। तो अब ये माया के प्रभाव में क्या होता है कि हम अपनी फ्रेंडशिप जो है वो यहाँ पर इस भौतिक जगत में ढूंढते हैं। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे कि हम लोगों के साथ शरीर से ही संबंध है, हम उनकी आत्मा के लेवल पे तो हम जानते ही नहीं है। हम तो बाहर का जो आवरण है उसके अनुसार ही लोगों को जानते हैं। और जो भी लोग हमारी इंद्रिय तृप्ति में सहायक है उसे ही हम अपना मित्र मानते हैं, या जो हमारे मन को भा जाए, मन को अच्छा लगे, वही बात हो गई इंद्रिय तृप्ति, मन तृप्त हो गया। और जो इंद्रिय तृप्ति में बाधा करते हैं उन्हें हम अपना मित्र नहीं मानते हैं, उन्हें अपना शत्रु मानते हैं। ये इस कंटेमिनेटेड अवस्था में, ठीक है। अब क्या है इसमें, अब एक और पॉइंट समझने का ये है कि मान लो हम अपने आप को किसी का मित्र यदि मान रहे हैं, तो हम ऐसा कहते हैं कि हम तो इस इंडिविजुअल के साथ हमेशा हैं, हम हमेशा इस इंडिविजुअल को गाइड करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे, इसको प्रोटेक्ट करेंगे, हमेशा सहायता करेंगे। लेकिन क्या वो सनातन रूप से हम कर सकते हैं? क्या वो वास्तव में पॉसिबल है? वो पॉसिबल नहीं है। और इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो। पहला पॉइंट ये कि हम जो हैं, हम यहाँ पर बद्ध अवस्था में है, वी आर कंडीशनड। तो जितना हमारा दायरा है उस कंडीशंस का जिसमें हम रह रहे हैं, हम उसी दायरे, उसी के अनुसार ही हम किसी को सहायता कर सकते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है, आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हो। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि हम किसी को बहुत हेल्प करना चाहते हैं, बहुत अंदर से हमें है कि हम इसको हेल्प करें, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं हम नहीं कर पाते हैं हेल्प, होता है ना ऐसा। तो ये तो पहला कंडीशन, पहली बात हो गई इसमें। दूसरी बात ये समझने की है कि जब हम शरीर त्याग देंगे या वो व्यक्ति शरीर त्याग देगा, क्या तब भी क्या हमारी फ्रेंडशिप उसके साथ वैसी रहेगी? क्या हम उसको प्रोटेक्ट कर सकेंगे? और जहां हम प्रोटेक्शन की और किसी को हेल्प करने की बात करते हैं, फ्रेंडशिप निभाने की बात करते हैं, एक्चुअली सुहृद मित्र कौन होता है? जो हमेशा अपने फ्रेंड का भला चाहे, उसको किसी भी
मतलब हर परिस्थिति में उसका साथ दे। और यहाँ अगर हम इस जगत में बात करें तो सबसे ज्यादा भयभीत होने वाली स्थिति सबके लिए क्या है? वो मृत्यु है ना। हम किसी को भी बोले कि हम इसके फ्रेंड है, क्या हम उसको मृत्यु से बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हम मित्रता ढूंढ रहे हैं, या स्वयं को भी चलो किसी का मित्र बन के हम बहुत लॉयल होकर के किसी का मित्र बन के हेल्प करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वैसी फ्रेंडशिप यहाँ हम इस्टेब्लिश कर ही नहीं सकते जो फ्रेंडशिप आत्मा की भगवान के साथ है। इसीलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वो जो फ्रेंडशिप है हमारी कृष्णा के साथ, उसको हमें वापस से रिवाइव करना है। और गुरुजी इसमें बड़ी अच्छी बात बताते हैं। अच्छा, उससे पहले ये चीज समझिए, हमने क्या बात की थी कि भगवान जो है परमात्मा रूप में हर एक जीव के हृदय में विराजमान है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये जो शरीर है इसमें दो आत्माएं हैं। एक हम स्वयं, क्योंकि हम ये शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। हमने इस शरीर का, शरीर रूपी घर में हम अभी निवास कर रहे हैं, और हमारे साथ में भगवान श्री कृष्ण के विस्तार विष्णु जी हृदय में विराजमान है। तो इस शरीर में दो आत्मा हो गई, एक हम स्वयं और एक परमात्मा। ठीक है, अब इसमें समझिए कि गुरुजी हमें बताते हैं कि जब हम सुअर का शरीर भी लेते हैं, मान लीजिए अगर हम सुअर का शरीर भी लेते हैं तो भी परमात्मा रूप में भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ है। जबकि आप सुअर का आप लाइफस्टाइल देखिए क्या है, वो मल खाता है, कीचड़ में, मल में, गंदगी में रहता है, उसके बाद भी भगवान नहीं छोड़ते हमें। उस शरीर में भी भगवान हमारे साथ है। तो इनसे ज्यादा हमारा वेल विशिंग फ्रेंड कोई हो सकता है जो इतनी निकृष्ट अवस्था में भी हमारे साथ है? एक चीज तो ये समझनी है। अब कई बार प्रश्न उठता है, अरे चींटी में तो हार्ट ही नहीं होता, तो वहां परमात्मा कहाँ से आ गए? आप तो कह रहे हो कि माता जी ये तो हृदय में विराजमान होते हैं, चींटी का हृदय कहाँ है, कहाँ माने? यहाँ पर हृदय को कहने का मतलब आप ये समझो कि जहां से पूरा जो शरीर है ना वो कार्यशील है, द सेंटर पॉइंट फ्रॉम वेयर द एंटायर बॉडी इज वर्किंग। ठीक है, और हृदय को क्या बोला है कि मन का सेंटर भी बोला है, सेंटर ऑफ माइंड भी हार्ट होता है। आप देखते हैं हम किसी चीज को कहते हैं ये मेरे दिल को बहुत अच्छी लग रही है, इसका मतलब क्या है? वही चीज जो है आपके माइंड में तो घूम रही है, और माइंड का फोकस, माइंड का सेंटर में वो चीज आपके आ गई है, तभी आप कह रहे हैं मुझे मेरे दिल को अच्छी लग रही है ये। और कभी भी आप देखते हो हमें अच्छा महसूस होता है या दुख महसूस होता है तो एकदम से दिल में कुछ फील होता है, अच्छा भी हमें दिल में फील होता है, और बुरा लगता है वो तीर भी ऐसा लगता है दिल में चुभता है। क्यों? क्योंकि वहीं पर ही आत्मा, दिल वाले जो हार्ट का एरिया, वहीं पर विराजमान है आत्मा, और वहीं से इसीलिए सब कुछ चल रहा है। अब पावर देखो, सब कुछ क्या है, ब्लड सर्कुलेशन, एवरीथिंग, वो जो पावर है कहाँ से चल रही है? वो हार्ट से चल रही है। ठीक है, तो हार्ट के एरिया में ऐसी अगर हम चींटी या पेड़ की या किसी भी योनि की बात करें, तो जहां से वो पूरा शरीर कार्यशील है ना, बेसिकली वो पॉइंट है जहां पर आत्मा है, वहीं पर परमात्मा स्थित है, ऐसा समझिए। ठीक है, तो हर योनि में, अब हम किसी के साथ सोचे कि हम तो इसके मित्र हैं, वेल विशिंग फ्रेंड है, लेकिन हम उसके साथ जन्म जन्मांतर तो निभा नहीं सकते दोस्ती। यहाँ तो जितने भी रिश्ते हैं वो क्या है, वो शरीर तक ही संबंधित, शरीर तक ही सीमित है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे शाश्वत मित्र हैं और जो थे, हैं और रहेंगे, हमें उनके साथ मित्रता, वो रियल हमारी मित्रता है, हमें उसको रिवाइव करना है। अब यहाँ देखिए, ये मुंडक उपनिषद और श्वेतश्वतर उपनिषद, इसमें एक एग्जाम्पल, उदाहरण ऐसा आया है कि आत्मा और परमात्मा दोनों मित्र हैं और एक ही पेड़ पर दोनों बैठे हैं। आत्मा पेड़ के फलों को चख रही है और परमात्मा आत्मा के उस कर्म को देख रहे हैं। परमात्मा वास्तव में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये जो आत्मा है फल को चखना छोड़ करके, मतलब इंजॉयमेंट को छोड़ करके मेरी तरफ मुख करेगी। और ये जो परमात्मा है ये आत्मा के एटर्नल फ्रेंड है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, द सुपर सोल फुलफिल्स द डिजायर ऑफ द एटॉमिक सोल as one friend fulfills the desire of another।
क्योंकि भगवान क्या है, ये ईशोपनिषद में भी आया है, हम वो वाला मंत्र भी कभी डिस्कस करेंगे कि भगवान तो अनंत काल से जीव की इच्छाओं को ही पूर्ण कर रहे हैं। तो यही चीज यहाँ पर देखो बताया है कि ये जो परमात्मा है ये आत्मा की इच्छाओं को पूरा करते हैं, उसी प्रकार से जैसे एक फ्रेंड जो है अपने दूसरे फ्रेंड की डिजायर्स को पूरा करता है। और मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद, they compare the soul and super soul to two friendly birds sitting on the same tree. One of the birds, the individual atomic soul, is eating the fruit of the tree, and the other bird, Krishna, is simply watching his friend. Of these two birds, although they are the same in quality, अब दोनों क्वालिटी में सेम है, सच्चिदानंद है, क्योंकि हम तो परमात्मा के भगवान के अंश है, तो भगवान सच्चिदानंद है तो हम भी सच्चिदानंद है ना। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है, हम एटॉमिक सोल है, एटॉमिक अणु आत्मा, और भगवान सुपर सोल है, विभु आत्मा, और हम अणु है, इसीलिए हम वी आर कैप्टिवेटेड। क्या कह रहे हैं, वन इज कैप्टिवेटेड बाय द फ्रूट्स ऑफ द मटेरियल ट्री। ये पेड़ क्या है, ये भौतिक वृक्ष के समान है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आत्मा है वो इस वृक्ष में फलों को देख करके ललायित हो रही है और फलों को चख रही है, अर्थात हम भौतिक जगत में इंजॉयमेंट में फंस गए हैं। और क्या बता रहे हैं, वाइल द अदर मतलब सुपर सोल इज सिंपली विटनेसिंग द एक्टिविटीज ऑफ हिज फ्रेंड। तो परमात्मा जो है वो आत्मा के कर्मों के यहाँ पर साक्षी है, वो देख रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, ऑल्दो दे आर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये प्रभुपाद जी ने क्या है कि भगवत गीता के 2.22 इसके परपट में बताया है। तो ये अर्जुन जी का भी एग्जाम्पल दे करके आगे कह रहे हैं कि कृष्णा इज द विटनेसिंग बर्ड एंड अर्जुन इज द ईटिंग बर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल दे करके, क्योंकि अर्जुन कौन है, जीवात्मा है, और कृष्णा परमात्मा है ना। Although they are friends, one is still the master and the other is the servant. अब दोनों जो ये बर्ड्स हैं ये फ्रेंड्स हैं, लेकिन एक मास्टर है एक सर्वेंट है, तो ये भी समझना जरूरी है। अब यहाँ पर जो सर्वेंट मास्टर की रिलेशनशिप है, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, ये भौतिक रिलेशनशिप की तरह नहीं है, यहाँ कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। ठीक है, ये सबसे इंटीमेट रिलेशनशिप है आत्मा का परमात्मा के साथ, फ्रेंडली रिलेशनशिप है, इंटीमेट फ्रेंडली रिलेशनशिप, ऐसे आप कहो, ये इंटीमेट फ्रेंडली रिलेशनशिप है। पर फिर भी क्या है, आत्मा की स्थिति जो है वो दास की है और परमात्मा की स्थिति जो है वो स्वामी की है। अब आगे क्या कह रहे हैं, forgetfulness of this relationship by the atomic soul is the cause of one's changing his position from one tree to another or from one body to another. अब क्योंकि आत्मा जो है वो इस संबंध को भूल गई है, इसीलिए वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में भ्रमण कर रही है, अर्थात विभिन्न शरीरों में ये आत्मा जो है वो देहांतरण कर रही है ना। और हर एक शरीर में परमात्मा जो है वो क्योंकि मित्र है, वो आत्मा के साथ है। आगे क्या कह रहे हैं, द जीव सोल इज स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड ऑन द ट्री ऑफ द मटेरियल बॉडी, बट एज सून एज ही एग्रीज टू एक्सेप्ट द अदर बर्ड एज द सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर, as Arjun agreed to do by voluntary surrender unto Krishna for instruction, the subordinate bird immediately becomes free from all lamentations. तो अभी हमारी स्ट्रगल का कारण क्या है कि हम इस संबंध को भूल गए, लेकिन जैसे ही हम भगवान की ओर मुख मोड़ते हैं या जैसे ही हम हमारे इस संबंध को जान जाते हैं, तो क्या होगा, हमारी ये जो स्ट्रगल है ये खत्म हो जाएगी। जिस प्रकार से अर्जुन की स्ट्रगल जो है वो खत्म हो गई जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ली। बोथ द कठ उपनिषद एंड श्वेताश्वतर उपनिषद कंफर्म दिस। तो ये जो है ये इसका वर्स है, हमने इसके ऊपर क्या है कि ऑलरेडी वेद सारथी में एक वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक भी भेज दूंगी, उसमें इस श्लोक को हमने रिसाइड भी किया है, तो वहां आप देख लेना। अब आगे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, ऑल्दो, हाँ आगे ये जो है ना, ये इस श्लोक का ट्रांसलेशन यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। Although the two birds are in the same tree, the eating bird is fully engrossed with anxiety and moroseness as the enjoyer of the fruits of the tree. But if in some way or the other he turns his face to his friend, who is the Lord, and knows his glories, at once the suffering bird becomes free from all anxieties. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों बर्ड्स एक ही ट्री में है, शरीर रूपी ट्री में है, लेकिन जो आत्मा है वो बहुत ज्यादा चिंता में है, शोक में है, क्योंकि वो अपने आप को भोक्ता समझ रहा है ना।
और ये स्थिति हम फील कर ही सकते हैं जब हम अपने आप को भोक्ता समझते हैं, चीजें एंजॉय करने का प्रयास करते हैं। अब लेकिन क्योंकि भौतिक जगत में क्या है, सभी चीजें अस्थायी है, हम उसको परपेचुअली शाश्वत रूप से एंजॉय कर ही नहीं सकते हैं। ना तो हम उसको शाश्वत रूप से एंजॉय कर सकते हैं, ना हम उसको अनलिमिटेड क्वांटिटी में एंजॉय कर सकते हैं। वो भी कंडीशनल है। आप 50 रसगुल्ले नहीं खा सकते हो, आप 1 2 4 इतने ही खा सकते हो। और हमेशा के लिए भी आप रसगुल्ले एंजॉय नहीं कर सकते। जब शरीर त्याग दिया तो क्या करोगे? या बीमार पड़ गए, आपको मना कर दिया गया कि आप मीठा नहीं खा सकते, डायबिटीज हो गया, तो क्या आप 4 5 या 50 रसगुल्ले खाने की कोशिश करोगे? तब एक भी नहीं खा सकते हो, है ना? तो ना तो हम अनलिमिटेडली भोग सकते हैं और ना तो हम शाश्वत रूप से भोग सकते हैं। दोनों पॉइंट, दोनों तरीके से आप इसको समझो। और जब हम समझ लेते हैं कि हम भोगता नहीं है, हम तो सर्वेंट है, हम फल को चखना, इंजॉय करना छोड़ करके अपने पीछे मुड़ करके देखते हैं कि हमारा जो मित्र है वो हमें देख रहे हैं, वो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब हम अपने मुख को उनकी ओर मोड़ते हैं तो क्या होता है? हमारी सफरिंग जो है वो खत्म हो जाती है, सारी चिंताएं हमारी, वही शोक सब समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर अब भगवद गीता में भी अर्जुन जी जब भगवान की ओर मुख करते हैं तो क्या होता है? उनका सारा जो मोह होता है वो नष्ट हो जाता है, सारा दुख उनका समाप्त हो जाता है ना? तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की आप ये सोचो, अब देखो, अब इसको बहुत ही इमोशनल एस्पेक्ट में देखो कि देखो भगवान कैसे हमें देख रहे हैं और हम कितने नालायक हैं, हम मुड़कर नहीं देख रहे, हमने पीठ पीछे किया हुआ है भगवान को। देखो कितने शर्म की बात है हमारे लिए। वो जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं, वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। हम सूअर की योनि में जाते हैं तो तब भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, हम उनसे मुख मोड़ कर बैठे हैं। जबकि हमारी अपनी अगर हम देखें, हमारा उनके सामने हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है एक तरीके से, लेकिन फिर भी वो देखिए, हम इतने इतने अणु हैं उनके सामने, हम कितने तुच्छ हैं, निकृष्ट कार्यों में लगे हैं, तो भी भगवान हमारे साथ है। लेकिन हम उनकी ओर मुंह नहीं मोड़ते, हम माया में लिप्त हैं, हम एंजॉय करना चाहते हैं। अब आगे देखिए क्या है, द मेथड फॉर रिवाइविंग दिस फ्रेंडशिप इज द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। अब हमें प्रभुपाद जी ने ये तो बोला कि भाई अपनी ये रिलेशनशिप जो है इसको रिवाइव करो। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि रिवाइव करना है तो कैसे करना है। तो उसके लिए जो प्रक्रिया हमें दी है वो दी है कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया। ठीक है, तो कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया के द्वारा ही हम अपने इस भूले हुए संबंध को रिवाइव कर सकते हैं, पुनर्जीवित कर सकते हैं। By practice of Krishna consciousness, mundane passionate hankerings will come to a stop. तो जो जो भौतिक वस्तुओं के प्रति हम ललायित होते हैं, उनके पीछे भागते हैं इंजॉयमेंट के लिए, वो क्या है? वो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा जैसे जैसे हम कृष्ण भावनामृत को प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि यही पैशनेट हैंकरिंग है, देखो, दिस पैशनेट हैंकरिंग कीप्स अस डिवोर्स फ्रॉम कृष्णा। एक्चुअली यही जो हम भौतिक विषयों की तरफ जो भाग रहे हैं, इसके कारण ही हम कृष्ण से दूर हो रहे हैं। कृष्णा इज विद इन अस एंड इज वेटिंग फॉर अस टू टर्न टू हिम, बट वी आर टू बिजी पैशनेटली ईटिंग द फ्रूट्स ऑफ द ट्री ऑफ मटेरियल डिजायर। हम भौतिक इच्छाओं रूपी जो वृक्ष है उसके फलों को चखने में इतने ज्यादा मग्न है कि हम भगवान की ओर नहीं देख रहे हैं, जबकि भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हम इन फलों को जो हम चख रहे हैं, इस क्रिया को छोड़ करके हम भगवान की ओर देखें। दिस पैशनेट कंपल्शन टू एंजॉय दीज फ्रूट्स मस्ट स्टॉप। इस एंजॉयमेंट की जो प्रवृत्ति है हमारी, उसको हमें रोकना है। और उसको हम कैसे रोक सकते हैं? कृष्ण कॉन्शियसनेस के द्वारा। एंड वी मस्ट सिचुएट आवरसेल्व्स इन आवर रियल आइडेंटिटी एज ब्रह्मन, प्योर स्पिरिट। और हमें क्या है कि ब्रह्म की अवस्था में, मतलब दिव्य अवस्था में, कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, हमें स्पिरिचुअल अवस्था में आना होगा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 1 आज कंप्लीट हो गया। अब कल हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे।